السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. सबसे पहले नमाज शुरू करने से पहले की अहम हिदायत ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि औरतों और मर्दों की हैयत नमाज में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज सिखाई है वो मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसी है। उम्मत के मर्द और औरत उस तरीक़े में बराबर के जो है हिस्सेदार शरीक है। उनमें से किसी के लिए अलग नमाज नहीं है, दोनों को एक ही जैसी नमाज पढ़नी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। ठीक है, दोनों का क़ियाम, दोनों का सजदा, दोनों का रुकू, दोनों की दुआएं, दोनों के औकात सब कुछ एक जैसा होगा। अलबत्ता औरत के लिए और मर्द के लिए कुछ नमाज से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। जैसे औरत के लिए है कि वो जब नमाज पढ़ेंगी तो उसका सर मुकम्मल तौर पर ढपा रहेगा और उसके टखने भी ढपे रहेंगे। लेकिन मर्द के लिए है कि वो बगैर सर को ढांपे भी नमाज पढ़ सकता है, टोपी पहनना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरह टखने जो औरतों के लिए छुपाना लाजमी है, मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो टखनों के ऊपर रखें, नमाज और गैर नमाज हर सूरत में। उसके बाद नमाज से पहले हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सुतरे का एहतमाम करें, यानी ऐसी जगह नमाज पढ़ें जहाँ पर सामने से किसी को गुजरने का जो है कोई चारा ना हो, कोई वहाँ से गुजर ना पाए, उनके लिए रास्ता ना हो। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं कि कोई हमारे सामने से नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजर सकता है, तो फिर हमें अपने नमाज के सामने कोई चीज़ रख लेनी चाहिए। अब गुजरने वाला उस रखी हुई चीज़ जिसको हम सुतरा कहते हैं उसके पीछे से गुजरे तो कोई हर्ज नहीं, वो उसके अंदर से नहीं गुजर सकता, उसको उसके अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खास एहतमाम करते। आप जहाँ कहीं मैदान वगैरह में अगर नमाज पढ़ते तो सामने अपने सुतरा रख लेते, अगर से वो कोई एक लकड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए हमें नमाज किसी दीवार या सुतून से लगकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं कि सामने कुशादा जगह है, किसी के गुजरने का रास्ता खुला है, तो फिर हम जो है सुतरे का एहतमाम करें। और जो लोग नमाज के अलावा हालत में उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नमाजी के सामने से बिल्कुल ना गुजरे। ठीक है, उसके लिए हदीस में वईद आई है। और इसी तरह नमाजी को भी ये इजाज़त है कि वो अपने सामने से कोई गुजर रहा है जिसने नमाज पढ़ने वाले को नहीं देखा और उधर से जा रहा है, तो वो हाथ से उसको रोक सकता है कि वो उसके सामने से ना गुजरे, बल्कि दूसरा रास्ता पकड़ ले, दूसरा रास्ता इख्तियार करे। और इसी तरह नमाज पढ़ने से पहले हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नमाज हम इत्मीनान से पढ़ेंगे, इत्मीनान, सुकून, खुशू व खुजू, दिल जमाई के साथ पढ़ेंगे, पूरा ध्यान हमारा नमाज में हो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनसे नमाज में बार बार गलती हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जब नमाज का तरीक़ा बताया तो आपने बारहा इत्मीनान, खुशू व खुजू का उन्हें जो है ताकीद फरमाई। ठीक है, तो इत्मीनान से नमाज अदा करना ये नमाज का एक रुकन है। इंशाअल्लाह हम नमाज के अरकान पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बात हम जो है तफसीली तौर पर समझ सकते हैं। तो नमाज के लिए इत्मीनान का होना ज़रूरी है, इस बात का हम ख्याल रखें। ये बस अहम मसाइल हैं जिनका नमाज से पहले हमें ख्याल रखना चाहिए। ये मसाइल दूसरे टॉपिक्स में अगर आएंगे तो हम तफसील से इंशाअल्लाह इन्हें जानेंगे। और सुतरा रखना ये एक मसनून अमल है, वाजिब नहीं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर सुतरे का एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद आइए हम जानते हैं कि फ़र्ज़ियत नमाज के शराइत, यानी नमाज कब फ़र्ज़ होती है। तो सबसे पहले नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुसलमान हो। जब कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए नमाज वाजिब हो जाती है। काफिर के लिए, गैर मुस्लिम के लिए नमाज फ़र्ज़ नहीं है। उसके बाद आकिल हो, मजनून और बेहोश पर नमाज फ़र्ज़ नहीं, यानी इंसान अक्लमंद हो, इंसान पागल ना हो और वो होश में हो, बेहोश ना हो। इसी तरह बालिग होना, बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ नहीं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि कलम जो है 3 लोगों से उठा लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनका हिसाब नहीं करेगा, उनके नामी अमल नहीं लिखे जाते। वो कौन है? एक तो है जो पागल है वो, और वो शख्स जो सोया हुआ है वो, और तीसरा वो शख्स है जो नाबालिग है। तो इनके लिए हिसाब किताब नहीं है, तो इनके पर नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है।
लेकिन बच्चे के मामले में देखिए, दीन इस्लाम की जो ताकीद आई है कि वो बुलूगत से पहले ही नमाज का आदी बन जाए, उसके वालिदैन उसको 7 साल की उम्र से नमाज का हुक्म दे और 10 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद नमाज ना पढ़े तो सजा दे। इससे पता चलता है कि नमाज कितनी अहम है कि बुलूगत से पहले ही उसका एहतमाम करवाया जाए। ठीक है, और ये चीज़ बुलूगत के बाद इंसान को नमाज के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी ये आदत। इसी तरह जो है ये बात भी याद रहे कि बुलूगत से पहले हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन नमाज की आदत का जो हुक्म दिया गया है, हिसाब किताब उसका मुआखजा जो है बुलूगत के बाद ही होगा। ये थी नमाज के फर्ज होने की शराइत कि बंदा मुसलमान हो, बंदा आकिल हो और जो है बालिग हो। उसके बाद है कि नमाज सही होने की क्या शराइत है, यानी नमाज कब सही होगी हमारी। इन सारे शराइत की मौजूदगी में हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज सही है, वरना हमारी नमाज सही नहीं होगी। सबसे पहले ये है कि वक्त का दाखिल होना, नमाज का वक्त हो जाए तभी नमाज पढ़ेंगे। वक्त नहीं हुआ है, मुअज्जिन ने अजान नहीं दी है तब भी नमाज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नमाज के औकात भी हम जानेंगे, तो औकात से पहले नमाज पढ़ लेना ये नमाज सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज जो है मोमिनों पर मुक़र्रर वक्त पर फर्ज है। वो औकात अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए हैं। हम उन्हीं औकात का लिहाज रखते हुए उन्हीं औकात में नमाजें अदा करेंगे, हर नमाज को उसके वक्त पर। उसके बाद है कि सतरपोशी, शरीयत ने उनके लिए जो सतर मुकर्रर किया है, जिस हिस्से का ढांपना उनके लिए जरूरी करार दिया है उसको ढांप ले। ठीक है, तो औरत अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप लेंगी सिवाय चेहरे और हथेलियों के, और मर्द अपने आप को कंधों से लेकर घुटनों तक, टखनों के ऊपर तक ढांप लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है औरत अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है जहाँ पर मर्द हजरात के आने जाने का खदशा हो, वो बेपर्दा हो सकती हैं, तो फिर उसके लिए ये बात है कि वो जो है अपने चेहरे का भी पर्दा कर ले। अलबत्ता मास्क पहनकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि जहाँ चेहरा ढांपने की इजाजत दी गई है वो उस मौके पर है जहाँ पर मर्दों के आने जाने का खदशा हो। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर औरत को अपना चेहरा खुला रखना है, बगैर खुला रखना जरूरी है। तो ये शर्त है कि नमाज में अपना मुकम्मल तौर पर सतर ढांप ले। उसके बाद नमाज के सही होने की जो शर्त है वो है तहारत, हदस से, यानी हदस के बच चुके हैं, हदस अकबर। हदस असगर यानी ऐसी नापाकी जिसकी वजह से सिर्फ वुजू करना जरूरी हो जाए। हमने वो चीजें पढ़ी है कि वुजू कब कब वाजिब है। और इसी तरह हदस अकबर यानी वो मौके जब इंसान पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। तो इंसान जो है नमाज के लिए दोनों तरह के हदस से पाक रहे, बावजूद भी हो और उसे गुस्ल की हाजत भी ना हो। और इसी तरह जो है तहारत में ये चीज़ भी शामिल है कि नमाज पढ़ने वाले के लिए उसका बदन, उसके कपड़े और जगह तीनों चीज़ें पाक हो। अब बदन पर कोई गंदगी लगी हो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मजीद वदी के मसाइल में कि अगर वो कपड़े पर लगी हो तो उसको भी धोना है। इसी तरह है इसके कपड़ों के मुतालिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम उसको अच्छे से धो लो और खिरोज दो। अलबत्ता उसके कुछ निशान बाकी रह जाते हैं तो नुकसानदार नहीं है, उस पर पानी बहा लो। ठीक है, पानी बहाने का हुक्म दिया गया है, यानी पाक कर लो। और इसी तरह जगह भी पाक होगी। जैसे एक जो है बद्दू यानी कि एक देहाती साहबी आकर मस्जिद में उन्होंने पेशाब कर डाला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उस जगह को साफ कर दिया था, पानी डालकर धो दिया था। तो पता चला कि जगह का साफ होना भी जरूरी है। ठीक है, अलबत्ता जूतों में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, बशर्त ये कि जूतों में भी गंदगी ना लगी हो। और इसी तरह जो है पांचवी शर्त ये है कि क़िबला रुख खड़े होना। नमाज के लिए ज़रूरी है कि क़िबले का तआयन किया जाए, क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा जाए। ठीक है, अलबत्ता अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमें क़िबला समझ नहीं आ रहा है कि किधर तरफ है, तो ऐसी हालत में हम जहाँ पर हमारा गुमान है, जहाँ लग रहा है कि ये इधर क़िबला हो सकता है, हम उधर रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल इसकी हाजत नहीं है, तरक्की याफ्ता दौर है, तो हमें बहुत सारे ऐसे वसाइल और ज़राए मिल जाते हैं जिनके ज़रिए हम क़िबला मालूम कर सकते हैं। तो क़िबले का मालूम करके उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, ये भी नमाज के सही होने की एक शर्त है। उसके बाद जो छठी शर्त है वो है कि नियत करना, क्योंकि नियत तो तमाम आमाल की रूह है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो नमाज से पहले नियत करना शर्त है कि हम जो यहाँ पर पाकी सफाई के साथ अपना सतर ढांप के क़िबला रुख खड़े होकर जो ठहरे हैं वो इसलिए है कि हम अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करें। तो ये 6 शराइत है जिसकी मौजूदगी में हमारी नमाज इंशाअल्लाह सही करार पाएंगी।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। तो नमाज का तरीक़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा सहाबा कराम ने मुकम्मल वजाहत और सराहत के साथ नोट फरमाया है, और वो सारी चीज़ें अहादीस में, सही अहादीस में दर्ज हैं। उन अहादीस की रोशनी में हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का क्या तरीक़ा था। तो नमाज का आगाज़ सबसे पहले उसके लिए नियत की जाएगी कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके लिए दिल का इरादा ही काफ़ी है, बल्कि यही असल नियत है, ज़बान से अल्फाज़ अदा नहीं किए जाएंगे। और क़िबला रुख होकर खड़े हो जाना ये दूसरा काम होगा। और ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि नमाज की शराइत में से हैं, जिनके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज बातिल होगी। तो क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होना है। अगर कोई शख्स खड़े होने से कासिर है, कोई उम्र रसीदा शख्स है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसको बीमारी लाहक हो, किसी को कोई ऐसा उज़्र है कि जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर शरीयत ने उसको रुख्सत दी है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े। अगर बैठने की भी ताकत नहीं तो फिर लेट कर पढ़े, लेकिन नमाज उसको अदा करना ज़रूरी है। उसके बाद नमाज के आगाज़ में इस बात का भी ख्याल रखना है कि दोनों पैरों के दरमियान कंधों के बराबर फासला और जमात की सूरत में सफ़बंदी का एहतमाम करें। यानी हम जब इंफरादी तौर पर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं घर में, तो हमारे दोनों पैरों के दरमियान उतना फासला, उतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारे कंधों के दरमियान है। ठीक है, ना ही दोनों पैरों को आपस में मिला दे और ना ही ज़्यादा फैलाकर खड़े रहें। और अगर जमात से नमाज पढ़ी जा रही है, सफ़बंदी का एहतमाम वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करने से पहले सफ़बंदी के लिए बहुत ताकीद किया करते थे। पैर से पैर, कंधे से कंधा मिलाकर पहनना ज़रूरी है। उसके बाद इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सर झुका हो और निगाहें सजदे की जगह पर जमी हो। नमाजी का सर झुका होना चाहिए और उसकी निगाहें सजदागाह जहाँ पर सजदा करते हैं उस जगह पर होनी चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखने से सख्ती से मना किया नमाज की हालत में, और साथ में कहा कि करीब है कि उनकी निगाहें उचक ली जाए। यानी जो लोग सर झुका कर नहीं रखते थे नमाज के दौरान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की वईद बयान फरमाई है। तो इसीलिए नमाज के दौरान हमारा सर बिल्कुल झुका हो और निगाहें सजदेगाह की तरफ हो, सजदा करने की जगह पर हो। हाँ, मुकम्मल नमाज में से एक ऐसी हालत है जिस पर हमारी नजरें सजदे की जगह से हटकर उस तरफ जाती हैं, तो वो है तशहुद। तशहुद में हम जब रफ़ा सबाबा यानी उंगली को हरकत देते हैं, उंगली को हिलाते हैं, तो उस वक्त हमारी निगाहें उस उंगली पर होनी चाहिए। इसको हम आगे जानते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहें। तकबीर तहरीमा का मतलब होता है ऐसी तकबीर जिसके बाद दुनिया का हर काम, खाना पीना, बात करना, इधर उधर देखना, हंसना, सब कुछ हराम हो गया। इसके साथ हमारी नमाज का आगाज हो गया जो सलाम तक जारी रहेगा। जब तक हम सलाम नहीं फेरेंगे हमारे लिए दुनिया के सारे उमूर हराम हैं। तो अल्लाह अकबर कहने के बाद देखिए, अल्लाह अकबर कहते हुए क्या करना है, तकबीर तहरीमा कहते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर या कानों के बराबर ले जाएं। ठीक है, हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो हमारे दोनों हाथ यानी रफुल यदैन करेंगे तो कैसे कि दोनों हाथ या तो कंधों के बराबर ले जाए या फिर कानों के लौ के बराबर, लौ तक। ठीक है, कानों के बराबर यानी कानों के लौ तक इतना ले जाए। लेकिन कानों को टच करना ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। दोनों तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, चाहे तो कंधों के बराबर हाथ उठाए या फिर कानों के बराबर यानी कानों की लौ तक। ठीक है, ये दोनों तरीकों पर से जिस पर चाहे हम अमल कर सकते हैं। उसके बाद के तकबीर के वक्त हाथों की उंगलियां बाहम ना मिली हो, ना ज्यादा फासला हो। जब हम तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठा रहे हैं तो उस वक्त हाथों को कहाँ तक उठाना ये हमने पढ़ लिया। और जो हाथ उठाते वक्त हाथों की उंगलियां होंगी वो ना आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई हो और ना ही बहुत ज्यादा फैली हुई हो, बल्कि नॉर्मल तरीके पर उंगलियों को खुली रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाथ बांधना है तो हाथ बांधने का क्या तरीका होगा, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखकर सीने पर इस तरह रखना चाहिए कि दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट, जोड़ और कलाई पर आ जाए। देखिए, ये तरीका होगा कि हम हाथ सीने पर बांधेंगे, चाहे मर्द हो के औरत, हाथ तो सीने पर बांधना है। वो कैसे कि दाएं हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड की कहाँ पर, लेफ्ट हैंड का जो है हथेली की पुष्ट, इस पर दाएं हाथ का कुछ हिस्सा आ जाए, और जोड़ यानी जो हमारे कलाई और हाथ और हथेली के दरमियान जो जोड़ होता है उस पर, और फिर उसके बाद कलाई जहाँ पर हम चूड़ियाँ और घड़ी पहनते हैं वहां तक। ठीक है, तो हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट, जोड़ और कलाई पर आना चाहिए।
ठीक है। इस तरीके को अपनाने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधने की जो अहादीस वारिद हैं, जो अहादीस साबित है, उन तमाम अहादीस पर अमल हो जाएगा। अहादीस के हवाले और लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे हाथ बांधने के बाद, यानी अल्लाहुम्मा बाअिद बैनी या फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा, जो दुआ आप पढ़ना चाहे, जो आपको याद हो आप दुआएं दुआ पढ़ेगी। फिर उसके बाद तआवुज़ पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। फिर तस्मिया के साथ यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। ठीक है। सूरतुल फातिहा हर नमाज के लिए, हर शख्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, नफिल हो, नमाज इस्तिस्क़ा हो जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा हो, नमाज ईदैन हो, जो भी नमाज है, इमाम यानी नमाज पढ़ाने वाला, मुक़्तदी, हर किसी के लिए या इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, सब के लिए सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। उसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं हुई। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर जो 12 है, उसमें बताया जा रहा है कि नमाज फज्र, मगरिब और इशा में जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए इमाम की आमीन के साथ बुलंद आवाज से आमीन कहें। यानी कि सूरतुल फातिहा के इख्तिताम पर आमीन कहना है। ठीक है। चाहे हम वो अकेले में नमाज पढ़ रहे हो या फिर जमात से पढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में आमीन तो कहना ही है। लेकिन अगर वो नमाज जमात वाली हो और जमात वाली में से भी वो नमाज हो जिनमें क़िरात जाती है, जैसे नमाज फज्र है, मगरिब है, इशा है, इसमें क़िरात बुलंद आवाज़ से की जाती है। बाकी ज़ोहर और असर इसमें क़िरात आहिस्ता की जाती है, जिसको सिर्री नमाज़ें बोलते हैं। जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है उन्हें जहरी नमाज़ें कहते हैं। तो जहरी नमाज है, और अगर हम जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद हो या फिर कहीं पर ख़वातीन जमा हो, वहाँ पर जमात बनाकर पढ़ रहे हैं, मदारिस वगैरह में उमूमन ऐसे होता है, घरों में होता है जहाँ पर तादाद ज़्यादा हो, सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं जमात बनाकर। तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ाने वाले जो हैं आमीन कहेंगे। इमाम जब आमीन कहेंगे बुलंद आवाज से, तो पीछे सारे मुख्तदी भी उनके साथ बुलंद आवाज से आमीन कहेंगे। ठीक है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है। सहाबा कराम का इस पर अमल था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आमीन बुलंद आवाज से कहते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बशारत भी सुनाई है कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सूरतुल फातिहा से फारिग होने के बाद हमें क्या करना है? फातिहा के बाद कुरान मजीद की कोई और सूरत मुकम्मल या चंद आयात भी तिलावत करें। ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी को जब नमाज सिखाई तो आपने यही कहा था कि जो तुम्हारे लिए कुरान में से आसान हो उसे तिलावत करना सूरत फातिहा के बाद। ठीक है। तो इसमें अगर हम कुरान की कोई सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये भी ठीक है, या फिर उसका शुरू से आखिर तक मतलब कोई मुकम्मल सूरत पढ़ रहे हैं तो ये भी ठीक, या फिर कुरान की किसी सूरत का इब्तिदाई हिस्सा यानी सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयत पढ़ ली, या फिर सूरतुल बकरा की दरमियानी आयत पढ़ ली, या फिर आखिरी आयत। बहरहाल कुरान की किसी सूरत का कुछ हिस्सा ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि अगर हम किसी सूरत के शुरू से क़िरात पढ़ कर रहे हैं, क़िरात का आगाज़ कर रहे हैं, जैसे हम सूरतुल नास पढ़ रहे हैं, सूरत तारीख, सूरतुल आला, ये शुरू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो सूरतुल फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह कहकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो है सूरत का आगाज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी सूरत के दरमियान से पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ ली, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी सूरत है उसके बीच से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह सूरत के शुरू में बोला जाता है। ठीक है। तो इसी तरह सूरतुल फातिहा से पहले भी हम जब तस्मिया पढ़ते हैं तआवुज़ के बाद, और फिर सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत इब्तिदाई से पढ़ी जा रही है तो उस वक्त भी हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं। तो ये दोनों तस्मिया, ये दोनों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अगर जहरी नमाज है तो इन तस्मिया को जो है हम बुलंद आवाज से नहीं बोलेंगे बल्कि आहिस्ता बोलेंगे। ठीक है। इमाम के लिए ये चीज़ है। अगर हमें भी कभी जमात से नमाज पढ़ने का, पढ़ाने का मौका मिले तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वो जहरी नमाज है तो उसमें बिस्मिल्लाह आहिस्ता बोलना है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर जहरी नमाज इमाम की इब्तिदा में पढ़ रहे हो तो फिर फातिहा के अलावा कोई सूरत तिलावत ना करें, बस इमाम की क़िरात सुने। अगर हम जहरी नमाज में हैं और इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हम पीछे हैं, तो सूरत फातिहा तो उनके साथ पढ़ेंगे। उसके बाद वो कोई दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं तो हम उस सूरत को बस सुनेंगे, हम साथ में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।
اس کے بعد یعنی خرچ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھائیں اور رکوع میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، خرچ سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں ہاتھوں کو اونچا کرنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اور وہ کہاں تک کریں گے؟ یا تو کندھوں کے برابر، اس کی بھی روایت ملتی ہے، یا پھر کانوں کی لو تک، یعنی کانوں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں تک، اسے اوپر کانوں کے برابر نہیں لے جانا ہے، نہ ہی کانوں کو چھونا ہے. ٹھیک ہے، اور رکوع میں چلے جائیں گے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس طرح سے بھی ثابت ہے کہ پہلے تکبیر کہیں، یعنی پہلے اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اونچا کر لیے جائے، ہاتھ اونچے کر لیے جائے، یعنی رفع الیدین کر لیے جائے، تو یہ بھی جائز ہے. حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، یعنی جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہمارے دونوں ہاتھ، دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر مضبوطی کے ساتھ لگا رہے گا. اور یاد رہے کہ انگلیاں کشادہ ہوں، یعنی گھٹنوں کو جو ہم ہاتھ پکڑیں گے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے تو اس وقت ہماری ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ یعنی مکمل طور پر کھلی ہونی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور بازوؤں میں خم نہ ہو، یعنی ہمارے ہاتھ جو ہے، ہاتھوں کا حصہ جو اوپری حصہ ہے اس میں خم، ٹیڑھا پن، جھکاؤ نہ ہو، بلکہ تان کر اور پہلوؤں سے ہٹا کر رکھے، یعنی بالکل مضبوطی کے ساتھ سیدھا، اور پہلوؤں سے ہاتھوں کو ہمارے جو ہے پیٹ یا پھر ہمارے جو ہے پہلو، چاہے دایاں پہلو ہو کہ بائیں جانب والا پہلو ہو، بائیں جانب یا دائیں جانب کسی جانب جو ہے ہمارے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، بلکہ ہاتھوں کو براہ راست گھٹنوں کو جو مضبوطی سے پکڑیں گے ہاتھوں کے ذریعے، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، بازوؤں میں ہمارے ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل سیدھے ہوں اور پہلوؤں سے دور ہوں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ رکوع اس طرح کرے کہ سر اور کمر بالکل سیدھے ہوں. ٹھیک ہے، جب ہم رکوع کر رہے ہوں گے تو ہمارا سر اور کمر آپس میں ایک جیسے ہو، سیدھے ہوں، کمر میں خم یعنی ٹیڑھا پن نہ ہو. جیسے ہاتھوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا ہے ویسے کمر میں بھی نہیں، بلکہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے کمر سر سے. ٹھیک ہے، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ جسم کو اس طرح جھکا دے کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو. سبحان اللہ، یعنی پیٹھ سے زمین اور اسی طرح سر سے زمین کے درمیان ایک جیسا فاصلہ ہو. اور اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر اگر ہم لکڑی رکھیں تو سر اور پیٹھ پر جو ہے وہ بالکل برابر ٹھہرتی ہوں لکڑی. ٹھیک ہے، ایک پانی کا گلاس رکھ دے تو وہ بھی بالکل اچھے سے بیٹھ پاتا ہوں ہماری کمر کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، یعنی اس طرح جو ہے سر اور پیٹھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، نہ سر اونچا ہو نہ سر ایک دم سے نیچے ہو جس کی وجہ سے پیٹھ اونچی ہو جائے. اس کے بعد رکوع پورے اطمینان کے ساتھ کرے، ورنہ نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو نماز غلط پڑھنے پر دوبارہ بلکہ 112 پڑھنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد انہیں نماز کا درست طریقہ بتایا، تو اس میں آپ نے اطمینان والی بات انہیں جو ہے بار بار دہرائی کہ تم جو اطمینان سے یہ کام کرو، اطمینان سے نماز کا وہ حصہ ادا کرو، اس طرح سے. ٹھیک ہے، ہم حدیث پڑھیں گے تو ہمارے سامنے وہ الفاظ آئیں گے. اس کے بعد رکوع کی دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں، جتنی دعائیں ہم نے یاد کی اپنے کورس کے دوران، اور اس کے علاوہ آپ کو نماز کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں جہاں بھی ملتی ہیں کوئی بھی دعا اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ ہم جو ہے ان تسبیحات کو، ان دعاؤں کو کم از کم 3 بار پڑھیں. اور بعض روایتوں میں جو طویل دعائیں ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ 3 مرتبہ سے کم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم 3 بار پڑھیں، کم از کم 3 بار. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. پھر جب رکوع کی تسبیحات ہو گئی، جتنی دفعہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیے، اب ہمیں اٹھنا ہے تو دیکھیے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. لیکن رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں رفع الیدین کرنا ہے، اور کیا بولتے ہوئے اٹھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، ویسے ہی کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو تک. اور جب ہم پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ہم نے رفع الیدین بھی کر لیا، سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تو کیسے اطمینان سے ٹہرنا ہے؟ یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹ آئے، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے جیسے ہم قیام میں ٹہرے تھے. پھر کھڑے ہو جانے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد پڑھیں گے. اور اس سے پہلے کی جو سمیع اللہ لمن حمدہ ہے یہ اٹھتے ہوئے پڑھ رہے تھے ہم. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں. پھر دیکھیں اس کے بعد حالت قیامہ میں ہاتھ باندھنے یا کھلے چھوڑنے کے بارے میں اختلاف ہے. راجح یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑے جائیں،
यानी जब हम रुकू से खड़े होते हैं, रुकू से सर उठाते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलते हुए सर उठाते हैं और रफ़्अ यदैन करते हैं और खड़े होकर रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह पढ़ते हैं, तो इस दौरान हमें अपने हाथ सीने पर बांधने हैं या फिर छोड़ देने हैं। इस सिलसिले में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन राजिह यानी ज्यादा सही बात जो दलाइल की रोशनी में मालूम होती है वो यही है कि हमें इस वक्त खौमा की हालत में हाथों को छोड़ देना है। ठीक है, हदीस से यही पता चलता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नमाज का जब जिक्र आया हदीस में, वहाँ पर सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर जो है जिस्म ढीला छोड़कर ठहर जाते थे। तो ये उसी वक्त जो है मुमकिन है जब हाथ छोड़े हुए हों। ठीक है, अलबत्ता बाज़ लोग कहते हैं कि जैसे हमने ख़ियाम में हाथ बांधे थे तो खौमा भी ख़ियाम ही की एक शक्ल है, उसमें भी हाथ बांधने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उनका एक क़ियास है, उनकी अपनी राय है, इसके सिलसिले में कोई हतमी दलील नहीं है। ठीक है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। रुकू से फारिग होने के बाद जब हम खौमा में खड़े हो जाएंगे और उसकी दुआ पढ़ लेंगे तो अब हम सजदे की तरफ बढ़ते हैं। तो सजदे में क्या करना है? अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में सबसे पहले चले जाएंगे, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर कहते हुए जमीन की तरफ बढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते वक्त रफ़अ यदैन नहीं करते थे, यानी सजदे में जाते हुए सिर्फ अल्लाह अकबर कहना है, दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाना ये साबित नहीं है, बल्कि रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ यदैन क्या करते थे, सजदे में जाते वक्त नहीं। इसी तरह सजदे में झुकते हुए पहले हाथ फिर घुटने जमीन पर रखें। ठीक है, कि सजदे में हम जब जा रहे हैं अल्लाह अकबर कहते हुए तो उस वक्त पहले हाथों को जमीन पर टेके फिर घुटनों को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की मिसाल देते हुए कहा है कि तुम में से कोई ऊंट के बैठने की तरह ना बैठे सजदे में। क्यों? क्योंकि ऊंट पहले पिछले पैर रखता है फिर अगले। तो इंसानों को नमाज में यह हुक्म दिया गया है कि वो पहले अपने हाथ जमीन पर टेके फिर घुटने, फिर उसके बाद हालत सजदा में दोनों हाथ कंधों या कानों के बराबर रखें। यानी हाथों को कहाँ रखना है? जमीन पर हम रखेंगे तो वो हमारे कंधों के बराबर हो या फिर कानों के बराबर। जैसे रफ़अ यदैन के लिए है कि हाथ कंधों या कानों के बराबर उठाए जाएंगे, बिल्कुल वही मामला वैसा ही दोनों तरह की रिवायतें, दोनों तरह के अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सजदे में अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर या कंधों के बराबर रखते थे। सजदे में पेशानी और नाक दोनों जमीन पर रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, और आपने पेशानी और नाक का एक साथ जिक्र किया, हम इसको एक ही शुमार करेंगे। और कौन से 6 रहते हैं देखें। उसके बाद है सजदे में दोनों हथेलियां और दोनों घुटने जमीन पर रखें। ये हो गए 2 हथेलियां 2 घुटने यानी 4, और पेशानी और नाक 5 हो गए। और उसके बाद सजदे में पाँव की उंगलियों के सिरे क़िबला रुख मोड़ते हुए दोनों कदम जमीन पर टेक कर रखें, यानी 2 कदम, दोनों हथेलियां 4, दोनों घुटने 6 और पेशानी और नाक, कुल 7 आज़ा हो गए जिन पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, पैरों की कैफियत बता रहे हैं 7 वाले पॉइंट में कि पैरों की उंगलियों के सिरे क़िबला रुख मोड़ते हुए दोनों कदम जमीन पर टेक कर रखें। यानी इस तरह से करेंगे कि एड़ियां हमारी ऊपर होंगी और पैर की उंगलियां नीचे होंगी और उन उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ होगा। इस तरह से पैरों को रख लेंगे सजदे में और दोनों कदमों की एड़ियां आपस में मिला दें। जैसे हमने क़ियाम और खौमा में, रुकू में दोनों पैरों के दरमियान फासला रखा था, सजदे के वक्त दोनों पैरों के दरमियान फासला नहीं होगा, बल्कि उन पैरों को आपस में मिला देंगे और मिलाकर उंगलियों को मोड़कर क़िबले की तरफ उनका रुख कर लेंगे। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर सजदे में हाथों की उंगलियां बाहर मिलाकर क़िबला रुख रखें, यानी हाथों की उंगलियां, हाथों को जो हम कंधों या कानों के बराबर रखना है, उस वक्त हाथों की उंगलियों का क्या मामला होगा? उन्हें आपस में मिला लेंगे। हाथों की उंगलियों के दरमियान फासला नहीं होगा, जैसा रफ़अ यदैन के वक्त नॉर्मल हाथ करने हैं और रुकू के वक्त घुटनों पर पकड़ते वक्त हाथों की उंगलियां खुली रखनी है, सजदे के वक्त उंगलियों को आपस में मिला देना है। ठीक है, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर कानों या कंधों के बराबर रखेंगे जमीन पर। सजदे में अपने बाजुओं को बगलों से दूर रखें। ठीक है, बाजू और बगल आपस में चिपकने ना पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे के बारे में आता है कि आपने सजदा किया तो आपके बगलों की सफेदी देखी जा सकती थी। ठीक है, तो इतना उन्हें एक दूसरे से दूर रखना है। और इसी तरह सीना, पेट और रानें जमीन से ऊंची रखें, उन्हें जमीन पर नहीं टिकाना है, और पेट को रानों से और रानों को पिंडियों से दूर रखना है, जुदा रखना है। ठीक है, जिनके 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, तो दीगर आज़ा जो उन 7 के अलावा है किसी को जमीन पर नहीं टेकने देना है, नहीं टेकने पाए। और इसी तरह हाथों को जमीन पर इस तरह रखें
کہ نہ بالکل پھیلو یعنی بہت دور بھی نہیں رکھنا ہے ہاتھوں کو، اور نہ ہی بالکل سمٹے ہوئے ہو یعنی ایک دم سے قریب چہرے کے بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ سجدہ کرنا ہے۔ اور اس وقت بھی کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، یعنی زمین پر کوہنیوں کو نہیں بچھانا ہے، بس ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، ہتھیلیوں کو، اور نہ ہی پہلوؤں اور رانوں سے ملا کر رکھے، یعنی ہاتھوں کو نہ پہلوؤں سے ملانا ہے اور نہ ہی رانوں سے چپکا کر رکھنا ہے، بلکہ دونوں سے جدا زمین سے اونچا رکھنا ہے کوہنیوں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف ساتھی اعضاء پر سجدہ ہوگا، اس کے علاوہ دیگر تمام اعضاء، سینہ، پیٹ، رانے، پنڈلیاں، یہ ساری چیزیں نہ زمین سے ٹکنے پائے اور نہ ہی دوسرے عضو سے، ٹھیک ہے، انہیں ایک دوسرے سے دور رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی کتے کی طرح سجدہ، کتے کے بچھانے کی طرح، کتے کے بازوؤں کی طرح سجدے میں اپنے آپ کو نہ بچھائے، جیسے کتا اپنے بازو، اپنا پیٹ، اپنا سینہ سب کچھ بچھا کر بیٹھتا ہے، سجدے میں اس طرح کا عمل نہیں ہوگا، بلکہ صرف 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا اور دیگر اعضاء کو زمین سے اونچا رکھیں گے، اور سینہ، پیٹ، یہ ساری چیزیں زمین پر نہیں ٹکیں گی، اور پنڈلیاں رانوں سے، پیٹ سے، اور کوہنیاں بازو اور پہلوؤں سے بھی دور رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی سجدے کا صحیح طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور سجدے کی حالت میں پھر جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھنا، ان میں سے جو دعائیں ہمیں یاد ہے ہم سجدے کی حالت میں وہ دعا پڑھیں گے۔ سجدے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے جب ہم نے سجدے کی دعائیں پڑھ لی ہیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تکبیر بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ بیٹھتے وقت بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرے، یعنی ہمارا جو بایاں پیر ہے اس کو بچھا دینا ہے زمین پر اور اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہے، اور جو دایاں پاؤں ہوتا ہے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ اب جو دایاں پاؤں کھڑا کیا ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا کہ پاؤں کی انگلیاں یعنی دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، جیسے ہم نے سجدے میں دونوں پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ دیا تھا، اب بیٹھتے وقت صرف دایاں پاؤں چونکہ ہمارا کھڑا ہے تو اس پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں قدموں کو کھڑا کر کے ایڑیوں کے بل بیٹھنا، یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اس طرح بیٹھنا کہ ہمارے دونوں پیر کھڑے ہوں اور دونوں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور ایڑیوں پر بیٹھنا۔ اس بیٹھنے کو اقعاء کہتے ہیں، اقعاء۔ لیکن پہلا والا جو طریقہ بھی ہم نے پڑھا ہے یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پیر کو کھڑا کرنا، یہ افضل ہے، لیکن اس طرح بھی کہ دونوں پیروں کو کھڑا کر کے ان کی انگلیاں قبلہ رخ کر دے اور ایڑیوں کے بل بیٹھے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن افضل وہ ہے، افضل کو ہم اختیار کریں گے۔ اس کے بعد جلسے میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ جلسہ یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو بولتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو اس وقت ہمارے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر ہوں گے۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا پھر یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ دونوں دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی۔ آپ کو جو دعا یاد ہے آپ وہ دعا پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی گئی، اب دوسرے سجدے میں جانے کی باری ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں، یعنی دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ دوسرے سجدے کی مکمل کیفیت پہلے سجدے ہی کی طرح ہونی چاہیے، یعنی پہلے جس طرح ہم نے سجدہ کیا تھا، سجدے میں جو دعائیں پڑھی تھی 7 اعضاء پر سجدہ کیا تھا، اسی طرح سے کچھ دوسرے سجدے میں بھی ہونا چاہیے۔ اب دوسرا سجدہ ہو جانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح پہلے سجدے کے بعد اٹھایا تھا۔ اب سر اٹھانے کے بعد دوسرے سجدے سے اب کیا کرنا ہے؟ پہلی رکعت اور تیسری رکعت مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، یعنی اب ہمیں جو ہے پھر قیام کے لیے اٹھنا ہے، پہلی رکعت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھے رہیں، کیسے؟ ویسے ہی کہ بایاں پیر بچھاتے اور دائیں بچھاتے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں، تو تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ پھر دوسری لیکن اس وقت پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس ایک لمحہ پر بیٹھنا ہے، ایسا ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی جگہ آ جائے۔ پھر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں، یعنی
2 सजदों के बाद खड़े होने से पहले जो बैठा जाता है उसको जलसाए इस्तिराहत कहते हैं, और जो 2 सजदों के दरमियान बैठा जाता है और उनमें दुआ पढ़ना साबित है तो उसको सिर्फ जलसा कहते हैं, जलसा यानी बैठना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान भी बैठा करते थे, ये नमाज का रुकन है, आगे हम पढ़ेंगे। और 2 सजदों के मुकम्मल हो जाने के बाद खड़े होने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्हा भर बैठकर खड़े होते थे। उसके बाद फिर दोनों हाथों पर टेक लगाकर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात या चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। ठीक है, तो अब उठना है जल्दी से रात के बाद, तो कैसे उठेंगे? तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टेक लगाएंगे। कैसे? जैसे उमूमन आटा गूंथते वक्त हम अपने हाथ का हथेली का पिछला हिस्सा जो ज़मीन पर रखते हैं, यानी आटे पर रखते हैं, जरा उस हिस्से को ज़मीन पर रखते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात के लिए उठते वक्त ज़मीन पर हाथों का सहारा लेकर खड़े हो, यानी जब 2 सजदों से फारिग हो चुके तो दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। तो हम इस तरह से खड़े होंगे कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टिकाएंगे, उनके सहारे से खड़े होंगे। ठीक है, और ये बात भी हम बयान कर चुके हैं कि ज़मीन पर जो हाथों को टेकने वाला अमल होगा वो आटा गूंथने की मानिंद होगा, यानी हाथ की पुश्त ज़मीन पर हम रखेंगे, दोनों हाथों की पुश्त, और इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े होने के बाद पहली रकात ही की तरह दूसरी रकात अदा करें, यानी खड़े हो गए। अलबत्ता दूसरी रकात में दुआ इस्तिफ्ताह ना पढ़िए, यानी खड़े हो गए, खड़े हो जाएंगे, रफ़ुल यदैन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बस अल्लाह अकबर कह के दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो गए हैं। खड़े होने के बाद तस्मियाँ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएंगी, फिर तस्मियाँ और किसी दूसरी सूरत का आगाज़। और ये बात फिर हम जिक्र कर दें कि अगर हम सूरत की शुरुआत से पढ़ रहे हैं ज़म सूरत तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अगर किसी सूरत का दरमियानी हिस्सा है तो बग़ैर तस्मिया के ही उसकी तिलावत का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि दूसरी रकात के इब्तिदा में दुआ इस्तिफ्ताह नहीं, दुआ इस्तिफ्ताह सिर्फ तकबीर तहरीमा के बाद होती है। तो सूरतुल फातिहा और ज़म सूरत से फारिग होने के बाद फिर वही वाला अमल होगा जो पहली रकात में हुआ था, यानी रफ़ुल यदैन करते हुए रुकू में जाएंगे, फिर रुकू की दुआएं पढ़ेंगे और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठेंगे, रफ़ुल यदैन करेंगे, फिर जो है सजदे की तरफ जाएंगे, दोनों सजदों से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 सजदों से फारिग हो जाने के बाद अब हमें जो है तशहुद में बैठना है। तो आप तसव्वुर करें कि ये जो है हमारी 4 रकात वाली नमाज है। ठीक है, जो हम तरीक़ा पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमारी 2 रकात वाली नमाज है तो हमें क्या करना है वो भी पढ़ते हैं। तो इसको जो है दरमियानी तशहुद बोलेंगे। जब हमारी नमाज 4 रकात या 3 रकात वाली है तो उसमें 2 तशहुद होते हैं, तो पहले तशहुद को दरमियानी तशहुद कहते हैं या फिर खादा ऊला भी कहते हैं, यानी पहला खादा, पहला तशहुद। तो उसमें हमें क्या करना है, दूसरी रकात मुकम्मल यानी सजदा करने के बाद बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाएं और दायां पाँव खड़ा करें। जैसे हम 2 सजदों के दरमियान और 2 सजदों से फारिग होने के बाद बैठे थे, वैसे ही हमें तशहुद में भी बैठना है, पहले तशहुद में। ठीक है, कि दाएं पैर को खड़ा करना है, बाएं पाँव पर बैठ जाना है और दाएं पैर की जो उंगलियां होंगी वो क़िबला रुख होंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, दाएं हाथ को दाएं और बाएं हाथ को बाएं रान से घुटने पर रखें, यानी दोनों हाथों को बैठने के बाद दोनों रानों से घुटनों पर रखेंगे, यानी हाथ का कुछ हिस्सा रान पर होगा तो कुछ हिस्सा घुटने पर होगा। घुटनों पर क्या होगी, हमारे हाथों की उंगलियां होंगी। ठीक है, तो बाज़ हदीसों में घुटनों का जिक्र मिलता है, बाज़ में रान का। तो इससे यही बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादे में तशहुद में अपने हाथ को रान से लेके घुटने तक रखते थे। ठीक है, घुटने तक जो है हाथ की उंगलियां पहुंचती हैं, कुछ हिस्सा उसका वहाँ पर रहता है। उसके बाद दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद करके शहादत वाली उंगली को क़िबला रुख करके उसके साथ इशारा करें। ठीक है, तो अब जो है हम जब बैठ गए हैं इस तरह से, हाथों को घुटनों और रानों पर रख लिया है, तो दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद होंगी, सिर्फ एक जिसको हम सब्बाबा कहते हैं, शहादत की उंगली कहते हैं, उस उंगली से इशारा होगा। उस उंगली को क़िबले की तरफ फेरा जाएगा, यानी वो उसका रुख क़िबले की तरफ होगा और हम उससे इशारा करेंगे। तो इस अमल को, यानी उंगली हिलाने के, शहादत की उंगली हिलाने के इस अमल को तहरीक सब्बाबा भी कहते हैं, यानी सब्बाबा यानी शहादत वाली उंगली को हरकत देना, या फिर रफ़ाई सब्बाबा भी कहते हैं।
रफ़ा यानी ऊंचा करना, जैसे हमने पढ़ा रफ़ुल यदैन हाथों को ऊंचा करना, तो सब्बाबा को ऊंचा करना, सब्बाबा यानी शहादत की उंगली। तो इसके 3 तरीक़े हैं, तीनों सही अहादीस से साबित है। हम तीनों में से किसी भी एक हदीस पर अमल कर सकते हैं। तो पहला तरीक़ा है अंगूठे को दरमियानी उंगली पर रखें और शहादत वाली उंगली उठाकर इशारा करें। ठीक है, यानी हमारी तीनों उंगलियां जो सब्बाबा के उस साइड की हैं उसको बंद कर लेना है और जो हमारा अंगूठा है उसको बीच की उंगली के ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरह से एक मुट्ठी बन गई और शहादत की उंगली खुली है, उससे हमारा इशारा होगा मुसलसिल। ये तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा ये है कि आखिर की दोनों उंगलियां, ठीक है, लास्ट की जो उंगलियां हैं वो बंद करें और अंगूठे और दरमियान की उंगली से हल्का बना ले यानी रिंग बना ले। आखिर की 2 उंगलियां बंद है, बीच की उंगली और अंगूठा आपस में मिले हुए हैं किस शक्ल में, हल्के की शक्ल में, यानी रिंग बनी हुई है और शहादत की उंगली अपने आप में अलग है, तो उससे हम इशारा करेंगे। ये दूसरा तरीक़ा है। और तीसरा तरीक़ा है कि तीनों उंगलियां बंद करके, यानी अंगूठा नहीं, बीच की उंगली और उसके बाजू की दोनों उंगलियां ये बंद करें और जो हमारा अंगूठा है उसको बीच की उंगली की जड़ में रखें। ठीक है, जड़ में यानी कि सबसे निचले हिस्से में रखें और शहादत की उंगली खुली है उससे मुसलसल इशारा करते जाएं। ठीक है, तो ये तीनों तरीक़े सही अहादीस से साबित हैं। इनमें से किसी भी एक तरीक़े पर अमल किया जा सकता है। बतौर नोट बताया जा रहा है कि सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त उंगली से इशारा करना फिर उसे नीचे कर लेना किसी सही रिवायत से साबित नहीं। यानी खादे का जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तशहुद का तरीक़ा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू तशहुद अत्तहियात से लेकर आखिर तक अपनी उंगली को मुसलसिल हरकत देते थे। ठीक है, उसको उठाते थे फिर नीचे करते थे, उसको उठाते थे फिर नीचे करते थे। बाज़ लोगों का जो अमल होता है कि सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त जब तशहुद में ये कलमा पढ़ा जाता है उसी वक्त उंगली को उठाकर नीचे किया जाता है और बाकी औक़ात में वो उंगली तमाम उंगलियों की तरह बाएं हाथ की तरह घुटने पर रखी हुई होती है। तो ये तरीक़ा सही नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हमें जो है मुसलसिल उंगली हिलाने का हुक्म दिया गया है और ये हमारी उंगली हिलाने का अमल शैतान पर लोहे के कोड़े से ज़्यादा भारी है उस पर। ठीक है, ये सही हदीस से मुस्नद अहमद की रिवायत से साबित है। उसके बाद हालत तशहुद में अपनी नज़र शहादत की उंगली पर रखें। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि नमाज के वक्त हमारी नज़रें नहीं चाहिए, लेकिन खादे में तशहुद में हम रफ़ा सबाबा जब कर रहे हैं तो हमारी निगाह उसी पर होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये एक वक्त है नमाज में जिससे हमारी निगाहें सजदेगाह से हटकर अपनी दाएं हाथ पर आएंगी, उसके अलावा हर वक्त हमारी निगाहें सजदेगाह पर होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि हम तशहुद पढ़े इस तरह से, यानी हमने रफ़े सबाबा वाला अमल शुरू किया, उंगली हरकत कर रहे हैं, उंगली हिला रहे हैं, तो तशहुद पढ़ ले। उसके बाद तशहुद पढ़ने के बाद पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। यानी अगर हमारी जो है समझे 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज है तो हम तशहुद पढ़ने के बाद नहीं खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए, बल्कि दुरूद भी पढ़ी जा सकती हैं। चूँकि ये हमें कहाँ से पता चली कि जब सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही थी कि अल्लाह के नबी, हमें ये बात तो मालूम है कि आप पर सलाम कैसे पढ़ें, लेकिन आप पर दुरूद कैसे पढ़ना है हम नहीं जानते, हमें सिखला दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ उन्हें सिखलाई। तो आपने दुरूद शरीफ को आखिरी क़ायदे में पढ़ो इस बात का हुक्म नहीं दिया, यानी दुरूद शरीफ को आखिरी क़ायदे के साथ आपने ख़ास नहीं किया। तो इससे उलमा कहते हैं कि पहले तशहुद में भी दुरूद पढ़ी जा सकती है, बल्कि पढ़ना मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। तो हमें चाहिए कि हम पहले क़ायदे में भी तशहुद के साथ दुरूद पढ़े, फिर उसके बाद खड़े हो जाए तीसरी रकत के लिए। ठीक है, और अगर हमारी सोचे कि ये सिर्फ 2 ही रकत वाली नमाज है तो हम जो है तशहुद के बाद दुरूद और दुरूद के बाद जो बाकी दुआएं हैं सलाम फेरने से पहले की, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो सारी दुआएं पढ़कर हम सलाम फेर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम 3 या 4 रकात वाली नमाज का तरीक़ा जान रहे हैं, यानी कि जिसमें 2 तशहुद होते हैं। तो तशहुद और दुरूद शरीफ से फारिग होने के बाद हमें जो है खड़े होना है। कैसे? तीसरी रकत के लिए उठते वक्त अल्लाह अकबर कहें और रफ़ुल यदैन भी करें। ठीक है, तो अब भी हम वैसे ही उठेंगे जैसे हम दूसरी रकत के बाद खड़े हुए थे, यानी अपने हाथों के सहारे से। अलबत्ता हमने दूसरी रकत के लिए जब ठहरा था तब हमने हाथों को ऊंचा नहीं किया था, रफ़ुल यदैन नहीं किया था, लेकिन खादे से उठने के बाद रफ़ुल यदैन करना है। ठीक है, जो 4 मवाक़े हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन साबित है, उनमें से
ایک جو ہے یہی ہے چوتھا کہ خادے سے اٹھنے کے بعد آپ رفع الیدین کرتے پھر رکعت باندھتے تھے قیام کے لیے، ٹھیک ہے. پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور چوتھا یہی موقع ہے یعنی خادے سے اٹھنے کے بعد، چاہے وہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت والی نماز ہو. اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. اگر ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو خادے میں بیٹھ کر تشہد، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیر لیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر ہماری نماز 3 رکعت والی ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، یا پھر 4 رکعت والی ہے جیسے ظہر، عصر یا عشاء ہے، تو پھر ہمیں پہلے خادے میں بیٹھ کر تشہد اور درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. ہم کیسے ٹھہریں گے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور ہاتھ ہمارے مٹھی کی طرح بند ہوں گے، یعنی جیسے آٹا گوندنے کے وقت استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رفع الیدین کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اور پھر رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع سے سر اٹھائیں گے، قوما کی دعا پڑھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. تو اس طرح ہماری تیسری رکعت مکمل ہو گئی. اب اگر یہ 3 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر اس کے بعد آخری خادے میں بیٹھیں گے اور خادے کی ساری دعائیں پڑھ کر سلام پھیریں گے. اور اگر ہماری نماز 4 رکعت والی ہے تو اب ہمیں تیسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد جلسہ استراحت کر کے پھر کھڑے ہو جانا ہے قیام میں، اور تسمیہ پڑھ کر پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے اور قوما کے لیے کھڑے ہو جانا ہے رفع الیدین کے ساتھ، پھر سجدے کرنا ہے. اب سجدے کے بعد 4 رکعت والی نماز کے آخر میں ہم جو ہے خادے میں بیٹھیں گے. اب یہاں پر ہمیں جیسا ہم نے پہلے خادے میں کیا تھا، یعنی مسلسل انگلی کو اٹھاتے رہیں گے اور رفع سبابہ کریں گے اور دعائیں پڑھیں گے. چلے اس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلی رکعت ہی کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں، الحمدللہ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آخری تشہد میں جب ہم بیٹھے ہیں، چاہے وہ تیسری رکعت ہو، یعنی کہ اگر ہم 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری جب ہم خادے میں بیٹھیں گے 3 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد جب کی بات ہو، یا پھر 4 رکعتوں والی نماز ہو تو 4 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد جب خادے میں بیٹھیں گے تو تب چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد آخری تشہد کے لیے بیٹھتے وقت دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں اس کے نیچے بچھاتے ہوئے دائیں پنڈلی سے باہر نکالیں اور سرائن پر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ پہلے خادے میں نہیں تھا. پہلے خادے میں ہم نے دائیں پیر کو کھڑا کیا تھا، دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف تھی اور بائیں پیر کے اوپر ہم نے بیٹھا تھا. اب جو دوسرا قاعدہ ہے، چاہے وہ 3 رکعتوں والی نماز کے آخر کا ہو یا 4 رکعتوں والی نماز کے آخر کا، تو تب ہم دائیں پیر کو کھڑا کریں گے، دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی اور بائیں پیر کو دائیں پیر کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال دیں گے دائیں پیر کی جانب، اور سرین کے بل بیٹھ جائیں گے، یعنی نیچے کو بیٹھ جائیں گے، پیر کے اوپر نہیں، بائیں پیر کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے، بائیں پیر کو دائیں پیر کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اس عمل کو تورک کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، پہلے تشہد کی طرح ہاتھوں کو رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھیں، یعنی دایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں. ران اور گھٹنا اس کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ کا کچھ حصہ گھٹنوں پر رہتا ہے اور کچھ حصہ ران پر. اس کے بعد ہم جو ہے شہادت کی انگلی کو مسلسل ہلاتے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے ہلانا ہے اس کے طریقے بھی ہم پہلے خادے کے درس میں پڑھ چکے ہیں، 3 طریقے جو اس کے ہیں. اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور مسلسل ہماری شہادت کی انگلی حرکت کر رہی ہوں گی اور ہماری نگاہیں بھی اس پر ہوں گی انگلی پر. پھر اس کے بعد درود پڑھیں گے. درود ابراہیم کے بعد جو دعائیں ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کی، جو آپ کو کورس کے دوران یاد کروائی گئی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ نے مزید دعائیں پڑھی ہیں، چونکہ ہم نے چنندہ دعائیں یاد کروائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ دعائیں آپ پڑھیں گی. دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیریں گے. پہلے دائیں جانب اپنا رخسار یعنی اپنا گال ادھر پھیرتے ہوئے دائیں کندھے کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور پھر بائیں طرف رخ کرتے ہوئے بائیں کندھے کو دیکھتے ہوئے دوسرا سلام پھیریں گے، اور اس وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے.
तो इस तरह से अब हम जो है नमाज हमने मुकम्मल कर ली है। अब तस्लीम यानी सलाम फेरने के बाद हमारे लिए वो सारे काम जो नमाज के दौरान हराम थे अब हलाल हो चुके हैं, हलाल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु स्वालिहात, नमाज के तरीक़े का जो सिलसिला था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम।